आज हम लोग चर्चा करेंगे इनफ्लोरेसेंस के संबंध में। पहले जानते हैं कि इनफ्लोरेसेंस है क्या। हिंदी में इसको कहते हैं पुष्पक्रम, यानी कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो इसके ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स के विषय में हम देखेंगे। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक रेसिमोज और दूसरा साइमोज। हालांकि इसके भी बाद में सब डिवीजन किए गए हैं रेसिमोज के और साइमोज को। करीब ये रेसिमोज के भी 10 तरह के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये मात्र ये दिया है रेसिमोज और साइमोज। तो अभी हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, बाद में होगा तो समय मिलेगा तो फिर देखा होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक में इतना ही है। तो ये रेसिमोज, तो रेसिमोज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है कि इसके जो मेन एक्सिस होते हैं वो ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करते हैं। क्या है? मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। लगातार ये आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे नीचे से ब्रांच नीचे निकलते फ्लावर आते हैं। दूसरा है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल मीन्स क्या होता है कि जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे और न्यूअर जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की ओर अरेंज होंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर होता है तो उसको कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। तीसरा है ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। मेन एक्सिस जो है इसका ग्रोथ लगातार होता है, अनलिमिटेड होता है और ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करता है। ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। और चौथा है द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीपिटल, यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट होता है ये क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल, यानी कि पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से होते हुए फिर सेंटर की ओर आएगा। जब सेंटर की ओर हो फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड सेंटर, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। अब हम लोग देखते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? इसमें इसका जस्ट उल्टा है। इसमें है मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में और उसके नीचे से ब्रांच निकलते हैं। दूसरा है ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड। इसमें था अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड है। इसके बाद क्या है? फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिक पेटल मैनर। इसमें था एक्रोपेटल, इसमें है बेसिपेटल। जस्ट एक्रोपेटल का उल्टा है बेसिपेटल, यानी कि न्यूअर फ्लावर्स जो है वो नीचे की ओर और एक्रोपेटल जो ये क्या करते हैं पुराने जो है ऊपर की ओर। तो ये क्या है कि बेसिपेटल जो है एलिमेंट वो जस्ट एक्रोपेटल का उल्टा है। तो इसमें क्या है? फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिपेटल मैनर। और चौथा द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की पेरीफेरी की तरफ। तो ये हो गया क्या कहते हैं आपका इन्फ्लोरेसेंस। एनसीईआरटी बुक जैसा बताया कि आपको इतना ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रूट्स। देखते हैं फ्रूट को पहले हम डिफाइन करेंगे। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया फ्रूट। और फ्रूट को हम लोग देखते हैं कि ये फ्रूट के कितने टाइप्स हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? सच टाइप ऑफ फ्रूट which develops from ovary is known as true fruit। जब ये ओवरी से डेवलप होता है तो इसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। और कभी कभी ओवरी डेवलप नहीं होकर के ये फ्लावर के कोई अन्य पार्ट जो है वो फ्रूट में फ्लेशी पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या किसको कहते हैं?
such type of fruit which develops from parts of flower other than ovary is known as false fruit. तो इसमें कभी कभी जो है थैलमस और यहाँ तक कि कैलिक्स भी फ्लेसी पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फ्रूट में बदल जाते हैं, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि आपको एप्पल है, तो एप्पल में थैलमस जो है वही फ्लेसी पार्ट है, और थैलमस की जो बीच में देखते हैं रीज जैसा जहाँ बीज होते हैं वही उसका ट्रू फ्रूट है। लेकिन जो भी फ्लेसी पार्ट, खाने योग्य पार्ट है, एडिबल पार्ट है, वो क्या है, थैलमस है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया फ्रूट, ये उसके क्या कहते हैं ओरिजिन के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर सकते हैं नेचर ऑफ पेरिकार्प एंड पोजीशन ऑफ गायनेसियम। फ्रूट इज ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल फ्रूट, such type of fruit which develops from single ovary is known as simple fruit। और दूसरा है एग्रीगेट। एग्रीगेट किसको कहते हैं, जब ढेर सारे जो सिंपल फ्रूट, क्लस्टर ऑफ फ्रूट एक ही थैलमस पर डेवलप होते हैं, तो उसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। तो सच का इसमें क्या हुआ कि such type of fruit in which a cluster of simple fruits develop on the same thalamus and कह सकते हैं develop from poly ये कार्पेलरी और एपोकार्पस ओवरी is known as एग्रीगेट फ्रूट। यानी कि इसमें अलग अलग होते हैं कार्पेल, और या एक साथ भी होते हैं, जिसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, ढेर सारे कार्पेल हैं। और कभी ये कि जो है अलग अलग रहते हैं जगह कार्पेल, तो उसको कहते हैं एपोकार्पस। तो क्या हुआ कि ये सच टाइप ऑफ फ्रूट इन विच अ क्लस्टर ऑफ सिंपल फ्रूट्स आर बोर्न ऑन द सेम थैलमस एंड डेवलप फ्रॉम पोली और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी इज नोन एज एग्रीगेट फ्रूट। जिससे इसमें कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा कहते हैं, उसमें ढेर सारे देखते हैं उभाव है, वो क्या है, एक फ्रूटलेट है। इसमें छोटे फ्रूट को क्या कहते हैं, फ्रूटलेट, और कई उसको एक झुंड, क्लस्टर। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट फ्रूट। इसमें क्या है कि इट डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, यानी कि इंटायर जो इनफ्लोरेसेंस है वो फ्रूट बनाते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रूट इन विच फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज कंपोजिट फ्रूट। जैसे इसमें पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल, और आपको जैक फ्रूट जो है, कटहल, वो सब इसमें आते हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रूट का एक अलग बेसिस है कि उसके जो पेरिकार्प ड्राई है या फ्लेसी है, गुद्देदार है, उसके आधार पर 2 तरह के। तो ड्राई फ्रूट क्या है, सच टाइप ऑफ फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज ड्राई, इट इज नॉट फ्लेसी एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 layers, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प, देन इट इज नोन एज ड्राई। यहाँ देखिए कि जो फ्रूट मैंगो देख लीजिए, ये जो बाहर हरे आम के छिलके होते हैं उसको कहते हैं एपिकार्प, यानी कि फ्रूट के 2 पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प और दूसरा सीड। ये फ्रूट के कितने 2 पार्ट, एक हो गया पेरिकार्प और दूसरा जो है ये हो गया सीड। तो पेरिकार्प जो है ये बाहरी आवरण है, सीड और सीड के अलावा जो भी है वो हो गया पेरिकार्प। तो इसमें जैसे बाहरी हरा देखते हैं आम में वो एपिकार्प है, पके हुए आम में जो अंदर का पार्ट देखते हैं गुद्देदार जो है, फाइब्रस है, उसको मेसोकार्प कहते हैं, बीच वाला पार्ट। और जो गुठली होता है उसके ऊपर जो करे आवरण होते हैं ये, उसको कहते हैं एंडोकार्प। ये स्टोनी होते हैं, पत्थर की तरह करे हार्ड होते हैं, और उसके बीच में सीड होते हैं। तो ये 3 भाग हो गए, ऊपर वाला छिलका, आउटर लेयर एपिकार्प, मिडिल लेयर fibrous part mesocarp and inner layer which is hard stony layer
नॉन एज इंडोकार्प, और इंडोकार्प के अंदर जो होते हैं सीड होते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट किसको कहते हैं? सच टाइप ऑफ फ्रूट इन व्हिच पेरिकार्प इज ड्राई एंड इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 layers, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प इज नोन एज ड्राई फ्रूट। तो आप जैसे आप देखते हैं काजू वगैरह है, और ये मकई जो है, मेज, ये सब ड्राई फ्रूट होते हैं। और इसके बाद फिर फ्लेसी फ्रूट, सच टाइप ऑफ फ्रूट इन व्हिच पेरिकार्प इज फ्लेसी एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 layers, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। तो इस तरह से मुख्य जो आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया हुआ, हालांकि इसके अलावे भी ढेर सारे तरह के फ्रूट्स होते हैं। जैसे आपको ड्राई फ्रूट जो है वो भी 3 तरह के होते हैं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, साइजोकार्पिक। फिर डेहिसेंट के तो कई 5 टाइप्स होते हैं, और इनडेहिसेंट के 5 टाइप्स होते हैं, साइजोकार्पिक के टाइप्स होते हैं। लेकिन इतना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो हम इतना तक ही रखेंगे। इसके बाद हम सीड का स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेज सीड, और ये मोनोकोटिलेडनस सीड है। इसके पहले हम शुरू में ही डाइकोटिलेडनस सीड यानी कि ग्राम सीड, जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। ये बच गया था। तो ये मेज सीड है, और ये मोनोकोटिलेडनस है। मोनो मीन्स एक कोटिलेडन होता है, मोनोकोटिलेडनस यानी कि इट कंटेन्स ओनली 1 कोटिलेडन। तो मेज सीड आप देख रहे हैं कि इट कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट, और इनडेहिसेंट यानी कि ये इंटरनल प्रेशर से बाहर बिखरते नहीं हैं, और ये इसका कहते हैं कैरियोप्सिस टाइप के ये फ्रूट हैं। इनडेहिसेंट हैं, इनडेहिसेंट सिंगल सीडेड ये सीड है। और इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट्स, एक यहाँ पे इंडोस्पर्म है और दूसरा एम्ब्रायो है। तो इसमें मेज सीड क्या हुआ, सीड कोट, जो सीड के कवरिंग होते हैं, इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। जैसा कि बताया कि ये क्या है, ड्राई फ्रूट है, और इसमें पेरिकार्प डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प में। तो क्या हुआ, ये क्या है, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। और इंडोस्पर्म क्या है, इट इज ये कह सकते हैं फूड स्टोरिंग पार्ट। इट स्टोर्स द फूड विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू जर्मिनेटिंग सीड। तो ये जो बड़ा पार्ट देख रहे हैं, स्टार्च इसमें स्टोर है, ये पूरा, इसको कहते हैं इंडोस्पर्म। एंड इंडोस्पर्म इज कवर्ड विथ अ लेयर नोन एज एल्यूराम। ये लेयर जो आप देख रहे हैं, ये एल्यूराम लेयर है, ठीक। और नीचे का पार्ट ये जो देख रहे हैं, ये पार्ट, ये एस्कुटेलम है। इसको आप इट मे बी कंपेयर्ड विथ कैन बी सेड एज कोटिलेडन। और इसमें ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये है एम्ब्रायो। इसमें ये एम्ब्रायो एक्सिस होते हैं, और इसमें क्या है कि ये जो देखते हैं पॉइंटेड, ये जो रेडिकल है, रेडिकल इज लोकेटेड टुवर्ड द पॉइंटेड एंड ऑफ सीड, और रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम एंड इट इज कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव शीथ नोन एज कोलियोराइजा। ये इसकी सुरक्षा करते हैं रेडिकल की, और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होते हैं। और इसके ब्रॉड एंड की तरफ पॉइंटेड जो होते हैं, उसको कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल इज लोकेटेड टुवर्ड द ब्रॉड एंड ऑफ सीड। इसके बाद ये क्या है, इट गिव्स, प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम होते हैं, इससे सूट डेवलप होते हैं। एंड इट इज आल्सो कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव शीथ नोन एज कोलियोटाइल। इस पे लीफी शीथ होते हैं, लीफ स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसको कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
जब ये जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, ये बाहर की ओर आते हैं, तो मिट्टी के कड़े पार्टिकल्स होते हैं, उससे उसकी सुरक्षा करते हैं जब तक कि वो जर्मिनेट होकर के बाहर ना आ जाए। तो क्या होगा, प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम एंड इट इज कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव शीथ नोन एज कोलियोटाइप। इट प्रोटेक्ट्स द shoot system till germination, during germination period, till it comes out from the soil। तो और ये इंडोस्पर्म जैसा बताया कि आपको ये क्या कहते हैं, बड़ा लार्ज पार्ट कवर करता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो स्कूटेलम होते हैं, ये रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस तरह से आपका सीड, मेल सीड जो है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला। थैंक यू।